नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से हैं। मैं मोहम्मद जाबिर, आप देख रहे हैं टाइम्स मेल मेवात। नाज़रीन, ख़बर है आज इज़राइल से, जो इज़राइल ज़ालिम पूरी दुनिया के सामने नंगा नाच कर रहा है और खुलेआम आतंकवाद कर रहा है। और आतंकवाद इस तरीके से कर रहा है कि ख़बर है, सच में सैल्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने वहाँ तक भरी सामग्री से पानी के समुंदर के ज़रिए अपने शिफ्ट पहुँचाए। मानवता के लिए खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ राहत सामग्री लेकर गाज़ा जा रही थी। जो शिप इज़राइल ने उसे रोक लिया। जो शिप फ़लस्तीन के लिए जा रही थी, जो गाज़ा जा रही थी, इज़राइल ने उसे रोक लिया। और रोक देने के बाद में इंटरनेशनल वाटर में इज़राइली डिफेंस फोर्स के, यानी कि जो इसकी आईडीएफ है, आईडीएफ के तमाम आतंकवादी उसमें घुस गए और डिफेंस फोर्स के जवान शिप में दाखिल हुए और वहां मौजूद सभी एक्टिविस्ट को अपने फ़ोन बंद करने को कहा। इससे पहले ग्रेटा थनबर्ग ने, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग एक लेडी है और उन्होंने वीडियो जारी कर मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना ने उन्हें किडनैप कर लिया है और सभी को उनकी रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग के इन जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि एक फ्रांसीसी संगठन है जिन्होंने इस कदम को उठाया है और इसी कड़ी में अभी 1 या 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द इज़राइल के अंदर 60 देश इज़राइल के बिल्कुल करीब में राफा शहर के ज़रिए अपनी सामग्री पहुंचाने की, फ़लस्तीन के लिए मदद के लिए, यानी कि जो बच्चे भूखे मारे जा रहे हैं उनके लिए इज़राइल, यानी कि काहिरा, इज़राइल के करीब काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, वहाँ जाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं वो लोग। और फिर इज़राइल के लिए एक काल बनकर वो लोग खड़ा हो सकते हैं। राफा जो क्रॉसिंग है वो इज़राइल से लग रहा है, यानी कि वो गाज़ा का जो इलाका है, गाज़ा पट्टी का, उस इलाके के करीब वो लोग जाकर सामग्री पहुंचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। बहरहाल उस लेडी ने कहा है कि अल्लाह ही मददगार है। गाज़ा जा रहे आज़ादी बेड़ा मिस्र तक पहुंच चुका है और गाज़ा से करीब, यानी कि 100 किलोमीटर दूर है, इजरायली हत्यारे उस पर हमला करने की धमकियां दे रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए कि वो पहले भी ऐसे बेड़ों पर हमले कर चुके हैं और कुछ सप्ताह पहले भी ऐसे एक जहाज़ पर ड्रोन से हमला किया था। अगर फिर ऐसा कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी दुनिया के तमाम तथाकथित लोकतांत्रिक देशों की सरकारें होंगी। यानी कि इस बेड़े में 22 साल की स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के अलावा ये बहादुर और शानदार इंसान शामिल हैं। यानी कि इनमें रीमा हसन फ्रेंच, यानी कि फ़लस्तीनी यूरोपीय सांसद की सदस्य, लियम कंदिगम आयरलैंड, यानी कि प्रसिद्ध अभिनेता, यास्मीन एकर जर्मनी, वेबटिस्ट आंद्रे फ्रांस, यानी कि थियागो अविला ब्राज़ील और उमर फयाद फ्रांस अल जजीरा संवाददाता, पास्कल मोरिसिस फ्रांस, यानिस महमदी फ्रांस और यूएब ओर्दू, यानी कि ये तुर्की के रहने वाले हैं, और सार्जियो तोरबियो ये स्पेन के रहने वाले हैं, और मार्को वैन रेनेस, यानी कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये इंसान इस बेड़े में शामिल थे और इन्होंने इंसानियत को देखते हुए बड़ी कशमकश करके इनको वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उन आतंकवादियों ने रोक लिया। अब नाज़रीन, आप ही बताइए, जो आदमी उस इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो खुलेआम नरसंहार कर रहा है, बच्चों पर, औरतों को कत्लेआम कर रहा है, औरतों पर खाते हुए बम गिरा रहा है, झुग्गी झोंपड़ियों को नष्ट कर रहा है, उनको क्या आप लोग
एक राष्ट्रीय मानते हैं, उनको क्या आप लोग एक सुपर पावर कहेंगे? वो एक हिजड़े हैं, वो सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर वो है जो इंसानियत के लिए काम करे, ना कि मानवता को शर्मसार करने की बात करें। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से गुजारिश है इसको शेयर ज़रूर करें और आगे पहुंचकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो तो यार दोस्त रिश्तेदारों तक ज़रूर इसको पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम।